तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि स्टड्स एक्सेसरीज का आईपीओ आने वाला है। तो आज के हम इस वीडियो में स्टड्स एक्सेसरीज के आईपीओ को रिव्यू करेंगे, समझेंगे कि कैसा इसका फाइनेंशियल्स है, हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं चाहिए, वैल्यूएशन इसकी कैसी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा चल रहा है। तो ये सारा चीज़ हम स्टड्स आईपीओ की एक्सेसरीज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको डिसीजंस लेने में आसान होगा। मैं फिर से एक डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस आप खुद के रिसर्च और एनालिसिस करके दें या फिर किसी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से कांटेक्ट करें। ओके दोस्तों, आइए जैसा कि वीडियो आप में हमारे डिस्कस स्क्रीन करते पे हैं। आप देख रहे होंगे कि आईपीओ जो है सो 30 अक्टूबर को ओपन होगा सब्सक्रिप्शन के लिए, 3 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा। जो टेंटेटिव अलॉटमेंट का डेट है वो 4 नवंबर है, और जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला उसका रिफ़ंड 6 नवंबर को आ जाएगा। और जो शेयर्स हैं वो डीमैट अकाउंट में भी 6 तारीख को ही क्रेडिट हो जाएंगे। इसकी लिस्टिंग जो है वो टेंटेटिव 7 नवंबर को है। और जो यूपीआई मैंडेट का जो कट ऑफ टाइम है वो आपको 5 बजे तक 3 नवंबर को कर देना है। अगर इशू साइज़ की हमारे आपसे बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेट 456 करोड़ रुपए का टोटल ये इशू साइज़ है, और ये इंटायरली ऑफर फॉर सेल्स है, कोई भी फ्रेश इशू नहीं है इसमें। ओके, जो प्राइस बैंड अगर आप देखेंगे तो 557 से लेकर के 585 पे है। आपको ये चीज़ बहुत क्लियर रहना है आईपीओ अप्लाई करते वक्त, जो अपर प्राइस बैंड पे ही लगाना है, यानी कि 585 रुपये पे ही आपको अप्लाई करना है। 25 शेयर का लॉट साइज़ है, तो अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना है। और ये चीज़ रिमेंबर रखना है कि इसमें ये कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है, कोई भी फ्रेश इशूज़ इसमें नहीं है। करेक्ट। अगर कोटा की अगर आपसे मैं बात करूं तो क्यूआईबी को 50% दिया गया है, रिटेल को 35% दिया गया है, और एनआईआई को 15% दिया है। तो रिटेल का पोर्शन है ठीक ठाक। देखते हैं अभी क्या इसमें रहेगा, जीएमपी वगैरह उसके हिसाब से रिप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे। और 35% दिया गया विच इज़ गुड। यदि पर लॉट का मैं बात करूँ तो रिटेल में एक लॉट के लिए आपको एक लॉट में 25 शेयर आएंगे, और 25 को जब आप 585 अपर प्राइस बैंड से कैलकुलेट करेंगे तो 14,625 रुपये का एक लॉट आएगा। इसी तरीके से अगर स्मॉल एचएनआई में मैं बात करूँ तो 2,04,000 रुपये का है, 2,04,750 का। और एचएनआई बिग में 10,09,125 रुपये का ये लॉट साइज बनता है। तो अकॉर्डिंगली आप देखें, अप्लाई करें इसमें। चलिए अब मैं आपसे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो 2023 में 506 करोड़, 2024 में 535, 2025 में 595। तो बहुत ज़्यादा तो ग्रोथ नहीं हुआ है, बट हाँ कह सकते हैं ग्रो हो रहा है। एट फर्स्ट क्वार्टर 2025-26 में 152 CR का है। तो मतलब बहुत कोई हैवी ग्रोथ नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे बढ़ रही है कंपनी आगे। पर प्रॉफिट की बात करूँ मैं तो 2023 में 33 करोड़, 2024 में 57, 2025 में 69, अप्रॉक्सीमेट 70 करोड़ रुपए के आसपास का है। एंड 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में आपका 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, विच इज़ गुड। द बेस्ट पार्ट है कि इन्होंने जो बोरोविंग्स है उसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 2023 में 30 करोड़ का कर्ज था, 2024 में 61 लाख का, 2025 में 2.91 CR का। बट ये अगर मैं आपको बात करूँ 30 जून 2025 तक इनका 2.91 CR का है। तो बोरोइंग्स पे तो इन लोगों ने ठीक काम किया है। ठीक है, कर्जे तो बहुत कम किए हैं इन लोगों ने, डेफिनेटली। ठीक है, चलिए अभी जो एक मेन एंड की मैट्रिक्स है जो मेरे को बहुत ही सस्पिशियस लगा था इस कंपनी के बारे में, आईपीओ के जैसी मैंने डिटेल सर्च किया इसका स्टड्स का, तो एक चीज़ मेरे को बहुत सस्पिशियस लगा था। चलिए अभी मैं आपसे उसके बारे में बात करता हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा इस आईपीओ में। तो चलिए अभी जो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहा था आपसे, अभी जस्ट मैं उसी चीज़ के रिगार्डिंग में डिस्कस करूँगा। पहला जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.64%, वे गुड है, मेरे ख्याल में अच्छा है ये चीज़। ROC 20% का, एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, बट जो एक मेन चीज़ है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, बहुत अनयूजुअल है। डेट टू इक्विटी रेशियो -0.07 दिखा रहा है। ठीक है, मैंने बहुत फिगर आउट करा इस पे चीज़ों को समझने के लिए कि क्या रीज़न्स है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो जो बेसिक्स में DRHP पढ़ के जो मुझे समझ में आया, और जो उसमें कंपनी ने स्टेट किया है चीज़ों को, कि ये 2018-17 के आसपास में कुछ ये अकाउंटिंग चेंजेस की वजह से ये जो है सो डेट टू इक्विटी रेशियो है, मैथमेटिकल फार्मूला है,
बट ऐसा कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात नहीं है, जैसा कि कंपनी ने स्टेट किया है कि ऐसा कोई भी फाइनेंशियल ट्रबल नहीं है जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा लग रहा है। बट हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें देख के इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया चीज़ों को समझने के लिए कि क्यों नेगेटिव आपका डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे दिखा रहा है। बस कुछ ईयर में, अगर मैं रिसेंट की अगर मैं बात करूँ, जो करंट ईयर्स में जो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो था वो तो मतलब डेफिनेटली नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव ही है, ठीक है। बट वो जो पर्टिकुलर टाइम था उस टाइम पर पीरियड में कुछ एक 2 पीरियड में मैंने देखा है कि नेगेटिव इसका डेट टू इक्विटी रेशियो आया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए, ठीक है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें पर्टिकुलर इस IPO में। एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.49%, ठीक है, नॉट गुड नॉट बैड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन जो है ठीक है, बढ़िया है, गुड है। EBITDA मार्जिन बहुत डिसेंट, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.12, थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड लग रहा है मेरे को, ठीक है। बट देखेंगे ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट अच्छा रहेगा, प्रोस्पेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ठीक है, चलेगा, ठीक है। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ठीक है, गुड है। अगर आप फाइनल वर्डिक्ट की आप मुझसे पूछोगे तो देखिए, स्टड्स तो बच्चा जानता है इस ब्रांड के बारे में। इसके हेलमेट्स आते हैं, जहाँ पे भी बाइक है वहाँ पे भी ऑलमोस्ट स्टड्स के आपको हेलमेट मिल ही जाएंगे ऑलमोस्टली, ठीक है। और मार्केट पोजीशनिंग भी ठीक ठाक है, अप्रॉक्सीमेट 70 कंट्री में अपना बिजनेस करती है ये कंपनी, ठीक है। तो अगर इसके साथ साथ फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो मेरे को ठीक ठाक लगे हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स नहीं लगा है, और हाँ कोई ख़राब भी नहीं लगा, ठीक ठाक था फाइनेंशियल्स। स्लो ग्रोथ है बट ठीक है, चल रहा है। बट एक चीज़ मेरे को बहुत यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो का, ठीक है, निगेटिव था 2 फाइनेंशियल ईयर में, बट ठीक है, दैट इज़ ओके, समटाइम्स ये चलता है, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने DRHP में भी डिस्कस किया है, तो बोल रहा है कि मैथमेटिकल फार्मूलाज की वजह से जो है सो वो निगेटिव दिख रहा है। बट जो है सो ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से 17-18 वजह में उनका कुछ चेंजेस हुआ था जिस वजह से ये निगेटिव दिख रहा है, ठीक है। तो ये फाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और GMP भी ऑलमोस्ट 15% के आसपास दिख रहा है। और हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए मैं फाइनेंशियल्स की बेस पे बात करूँ उस पर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ करंट में जो GMP दिख रहा है वो 15% के आसपास दिख रहा है, 85 रुपये पर शेयर का दिख रहा है GMP। तो आप अगर इस बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं कि चलो क्विक के मेरा कुछ पैसा बन जाएगा, तो उस बेस पे अप्लाई आप कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और बेहतर एफर्ट डाल सकें आप तक वीडियो पहुंचाने में। थैंक यू, बाय।